हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? प्लीज़ सबसे पहले कमेंट बॉक्स में तो यही मुझे बताइए कि कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। बढ़िया चल रही है ना? अगर तैयारी जरा भी स्लो हो रही होगी ना तो उसको स्लो मत करिए, उसको जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं आप उतनी मेहनत करिए, क्योंकि आपका एग्जाम ये समझिए कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब की बार आपको सिलेक्शन लेना है, ये अपनी जिद आपको बना लेना है। और आज की ये जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग वर्णमाला के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम स्वर का टॉपिक पढ़ेंगे। स्वर से रिलेटेड जितने भी बातें होगी इम्पोर्टेंट, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगी, ताकि कोई भी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो सी टेट, एम पी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, रीट, या फिर कोई भी अगर आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको पता है कि स्वर एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली क्लासेस मिलने वाली है। डेली आपकी क्लासेस मिलेगी, आपके टेस्ट भी यहाँ पे कराए जाएंगे, सब कुछ यहाँ पे आपका होगा। और जो भी बच्चे लाइव है या जो भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, वो जो भी उनके दोस्त हैं, जिस भी ग्रुप में है आप, जहां पे भी आप शेयर कर सकते हैं, आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे रहेंगे उतना ही हमें भी पढ़ाने में बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं बहुत सारी बातें। सभी को गुड इवनिंग। और किसी का डाउट होगा तो भाई आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, क्योंकि अभी तो मैं आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आप जो भी डाउट पूछे रहेंगे उसको मैं जरूर क्लियर करूंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो देखिए, आज हम लोग वर्णमाला का टॉपिक पढ़ेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट। आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और दूसरी चीज, जो बातें अगर मैं कोई बात बताती हूँ और उसको आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ठीक है ना? देखिए, एक बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखेंगे तो अक्सर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई किसे कहते हैं। तो जब भी कभी भी आपसे मौखिक इकाई दिया रहेगा ना, ऑप्शन में आपके वर्ड भी रहेगा बेटा, लेकिन कभी भी आपको वर्ड पे टिक नहीं करना है। आप तुरंत बताएंगे कि भाषा की जो सबसे छोटी मौखिक इकाई है उसे क्या कहा जाता है? ध्वनि कहा जाता है। डन ना? और अगर यही क्वेश्चन आपसे लेकिन ऐसे पूछ लिया जाए कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है, तो कभी भी ध्वनि भी आपके ऑप्शन में रहेगा, लेकिन कभी भी आप ध्वनि पे मत लगा दीजिएगा। तब आप क्या बताएंगे? वर्ड को वर्णमाला की सबसे छोटी लिखित इकाई के नाम से जाना जाता है। डन ना सबको? और देखिए, कभी भी अगर आपसे ये पूछा जाएगा ना कि वर्ड के प्रकार कितने होते हैं, तो जब आपसे वर्ड के प्रकार पूछेगा तो आप 3 प्रकार बताएं, क्योंकि वर्ड के अंतर्गत कौन आ जाता है? स्वर भी आते हैं, व्यंजन भी आता है, और आपका क्या होता है? अयोगवाह भी आता है। लेकिन अगर आपसे पूछा गया कि वर्णमाला के कितने प्रकार होते हैं, तब हमेशा याद रखिएगा 2 बताइए, तो कभी भी 3 पे मत टिक कर दीजिएगा। वर्णमाला के 2 प्रकार होते हैं, एक हमारा स्वर होता है और एक हमारा क्या होता है? व्यंजन होता है। यहां तक सबको डन? और वर्णमाला जानते ही हैं भाई कि वर्णों का एक व्यवस्थित समूह होता है, मतलब आ अगर है तो आ के बाद क्या होगा? आ ही आएगा। ई है तो ई के बाद क्या होगा? ई ही आएगा। ये एक व्यवस्था में रहते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको पहले व्यंजन लिख के दिया फिर स्वर को लिख के दिया, ऐसा नहीं होगा। वो एक व्यवस्थित समूह में क्या होते हैं? लिखे रहते हैं। तो यहां तक सबको डन? और जितने बचे हैं लाइव हैं वो सभी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप सभी जरूर से जरूर शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्लास को ले सके। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वर्णमाला में किसकी? स्वर की। ठीक है, तो स्वर का मतलब क्या होता है? सा से स्वर होता है, सा से स्वतंत्र वर्ण होता है। मतलब ये कौन से हैं? ये आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा ना, फिल्मों में एक होते हैं ठाकुर साहब। ठाकुर साहब को देखते हो ना, जो मतलब फिल्म के जो मेन हेड होते हैं, तो वो क्या करते हैं? उन्हें जब कोई काम होता है ना तो वो अपने आप को एकदम महान वाला समझते हैं। वो कुछ भी हो जाए, वो किसी दूसरे के सामने झुकते उठते नहीं है। कोई भी काम हो जाता है वो किसी दूसरे से मदद वदद नहीं लेते हैं। सेम ऐसे ही हमारा स्वर भी है। स्वर कहता है कि ऐसे वर्ण
जिसका उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ड की सहायता नहीं लेनी पड़े। मतलब वो फिल्मों के एकदम ठाकुर साहब वाले कि भाई कुछ भी हो जाएगा, मदद तो नहीं लेंगे, ठीक है, अगर कोई मदद लिया तो समझ लीजिए वो घर से बाहर। तो इसी तरह से क्या हो जाएगा कि ये कौन है फिल्मों के स्वर, ठाकुर साहब हैं, जो कि स्वतंत्र वर्ड होते हैं। मतलब इनका उच्चारण करते समय ये किसी अन्य वर्ड की सहायता कतई नहीं लेते हैं। और स्वतंत्र वर्ड कौन कौन से होते हैं आपको पता है कि आ से लेकर अ तक। अभी तक हम लोग क्या जान रहे थे, हम लोग तो भैया ये पढ़ते आ रहे थे कि आ से लेकर अहा तक स्वर होता है। लेकिन नहीं भैया, क्योंकि दो इनके बेटे थे ना, अंग और अहा, वो भैया वो सहायता लेने पहुंच गए व्यंजन के पास, इसीलिए उनको स्वर मानते ही नहीं है, ठीक है, उनको ठाकुर साहब घर के बाहर कर दिए। तो कभी भी आपसे पूछा जाए स्वतंत्र वर्ण कितने होते हैं या फिर आपके स्वर कितने होते हैं, तो याद रखिएगा आ से लेकर अ तक आपका स्वतंत्र वर्ण या फिर स्वर होता है, जिनकी संख्या अगर कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो कितनी संख्या बताएंगे, 11 आप लोग संख्या बताएंगे। डन, सबको क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन डाउट होगा आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। और वीडियो को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा जितने बच्चे लाइव हैं वो सभी आप सभी शेयर करेंगे। अगला देखिए, आपसे कभी भी पूछा जाए परंपरागत के अनुसार, मतलब एक परंपरा के अनुसार या लेखन के आधार पर, तो आप सभी को पता है ना कि हम बचपन में एक किताब खरीदते थे, उसमें यही लिखा रहता था कि भाई आ से लेकर हमारा आहा तक स्वर है, का से लेकर ज्ञा तक हमारी क्या है, व्यंजन है। तो हमने कहा भाई हमने एक परंपरा के अनुसार हम पढ़ के आ रहे हैं बचपन में कि आ से लेकर आहा तक स्वर है, तो इसीलिए आपसे क्या कहा जाता है, जब भी आपसे पूछे परंपरागत या फिर लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तब बेटा आप 13 बताएंगे। कहां से कहां तक, आ से लेकर आहा तक को क्या माना जाता है, स्वर माना जाता है। डन, यहां तक सबको क्लियर हुआ? अब देखिए, कभी भी अगर आपसे पूछा जाता है उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तब याद रखिएगा जब ये पूछा जाएगा प्रश्न में तो आप कितना बताएंगे, 10 बताएंगे। कहां से कहां तक, आ से लेकर अ तक माना जाता है उच्चारण के आधार पर। लेकिन एक वर्ण उच्चारण के आधार पर नहीं माना जाता है, और वो कौन सा है, री को नहीं माना जाता है। तो जब आपसे क्या पूछेगा कि उच्चारण के आधार पर हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तब आप कितना बताएंगे, तब आप बेटा 10 बताएंगे। डन, यहां तक सबको कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं है ना? और जब आपसे क्या पूछेगा कि प्राचीन काल में स्वरों की संख्या कितनी थी, तो आपने अगर कभी देखा होगा पुरानी किताब, तो आप देखते हैं ना, एक हमारी री जिसका प्रयोग आज भी हम करते हैं, एक हमारी बड़ी री होती थी, इस तरह से लिखी होती थी ना, एक हमारी ली होती थी और एक हमारी क्या होती थी, बड़ी ली होती थी, ऐसे होता था। पुरानी किताब देखेंगे तो आपको ये मिलता है, लेकिन नई बुक देखेंगे तो उसमें नहीं मिलता है। तो ये तीनों क्या किए जाते थे, हमारे जो है स्वर में प्रयोग किए जाते थे पहले, लेकिन अब नहीं, आज भी संस्कृत में होते हैं। तो जब आपसे प्राचीन काल में पूछा जाएगा तो आपको पता है ना कि भाई आ से लेकर अ तक हमारा स्वर माना जाता है, यानी कि 11 वो हो गए थे और 3 हमारे ये तीनों को ऐड कर दिया गया था। तो आपके टोटल कितने हो गए, मतलब प्राचीन काल में जब आपसे स्वरों की संख्या पूछा जाएगा तो कितने बताएंगे, 14 बताएंगे। यहां तक सबका डन? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना? प्लीज एक बार कमेंट करके बताइएगा। जो भी अगर कहीं डाउट होगा तो प्लीज पूछ लीजिएगा। क्या क्या स्वतंत्र वर्ड कौन है, स्वर है, ठीक है, जो किसी की सहायता लेकर नहीं बनता है। स्वतंत्र वर्ड 11, परंपरा के अनुसार या लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या 13, उच्चारण के आधार पर 10, प्राचीन काल में पूछा जाएगा तो कितना बताएंगे आप सभी, 14 बताएंगे। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा क्या है। अब देखिए, स्वरों के अगर आपसे प्रकार पूछा जाएगा कि भैया स्वर के प्रकार कितने होते हैं, तो जब आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछे कि मात्रा के आधार पर स्वर का प्रकार बताइए, या फिर आपसे पूछे उच्चारण काल के आधार पर स्वर का प्रकार बताइए, पाणिनि ऋषि के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करिए, कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा इनमें से कुछ भी दे दिया गया ना तो आप कितने बताएंगे, तब आप हमेशा याद रखिएगा कि 3 बताएंगे। कितने, 3 होते हैं। एक हर्ष स्वर होता है, एक हमारा दीर्घ स्वर होता है, और एक हमारा क्या होता है, प्लोत स्वर होता है। पहले तो भैया हम तो 2 ही पढ़े थे, जब बचपन से पढ़ते आए ना तो सिर्फ 2 ही जानते थे, एक हर्ष जानते थे, एक दीर्घ जानते थे। लेकिन जब तैयारी करना शुरू किया, कंपटीशन में आए और ऐसा लगा कि हाँ भाई पेपर ऊपर भी देना है कुछ ऐसा, तब पता चला नहीं भैया एक और स्वर होता है जिसको हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। तो याद रखिएगा मात्रा, उच्चारण काल, पाणिनि ऋषि, किसी के भी आधार पर यदि आपसे स्वरों का प्रकार पूछा जाएगा तो कितना बताएंगे,
तीन बताएंगे। आप देखिए इतनी आसान हिंदी है नहीं, एक नाम तो हिंदी में रखते नहीं है, बहुत सारे नाम ही रख देते हैं। अब कभी भी आपसे क्या पूछा जाए कि भाई हर्ष स्वर, ठीक है, एक मात्रिक स्वर या लघु स्वर या फिर मूल स्वर, कोई भी दे दे, मतलब जिनके उच्चारण में क्या होता है एक मात्रा का समय लगे, आप इनको बोलते हैं ना अ ई उ री, ठीक है, मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे यानी कि कम समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, हर्ष स्वर कहते हैं, उसे एक मात्रिक स्वर कहते हैं, उसे लघु मूल कुछ भी, मतलब मूल स्वर अगर कभी भी आपसे पूछेगा तो आप कितनी संख्या बताएंगे, चार संख्या बताएंगे, कौन कौन से होते हैं, अ ई उ और आपके री होते हैं। एक मात्रिक पूछा जाएगा तब भी आप चार, हर्ष मूल कुछ भी पूछा जाएगा आप हमेशा याद रखिएगा चार आप बताएंगे। डन ना, क्लियर। अब देखिए कभी भी अगर आपसे पूछा जाता है कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, क्या पूछा जाए, दीर्घ स्वर, दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़े भैया होता है ना, चाहे अब इनसे दीर्घ स्वर आपको, और दीर्घ स्वर को क्या कहा जाता है, द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है, ठीक है, द्विमात्रिक स्वर के नाम से भी इनको जाना जाता है, और इनमें इनको गुरु कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गुरु वर्ण भी कहा जाता है, गुरु जाने रही है, गुड़ नहीं है, तो जिनमें दो गुना का, मतलब आप अगर इन वर्णों का उच्चारण करेंगे ना तो आपको दो गुना का समय लगेगा, जैसे आप बोलते हैं ना अ ई, मतलब अ को बोलेंगे तो उतना समय नहीं ले, लेकिन जब अ बोलेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है। तो इनमें क्या होता है, दीर्घ स्वरों की संख्या कभी भी पूछा जाएगा तो कितने बताएंगे आप, सात बताएंगे। कौन कौन सा होता है, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ओ और क्या होता है, औ होता है, ठीक है ना। दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक स्वर, गुरु, कुछ भी पूछेगा किसको बोलते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में दो गुना का समय लगता है उसे ही हम दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक, गुरु इन सारे नामों से जानते हैं। संख्या भी कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो संख्या आप इनकी सात बताएंगे, और कौन होते हैं, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ओ और औ होते हैं। यहां तक सबका क्लियर। अब देखिए ये भी कम नहीं है, अब इसमें भी इतना आसान थोड़ी ना बताएगा, अब इसमें भी कहते हैं एक हमारा होता है मूल दीर्घ स्वर, ठीक है, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, सजातीय स्वर। सजातीय मतलब जानते हैं ना, जो अपने ही कैटेगरी के लोग रहते हैं, जो अपनों से ही मिलकर बनते हैं उन्हें हम सजातीय कहते हैं, और जो दूसरे कैटेगरी के लोग होते हैं उनको हम लोग विजातीय कहते हैं। तो ये जो हमारा मूल दीर्घ स्वर है, मतलब इसमें कौन आता है, बड़ा, बड़ी और बड़ाऊ जो होते हैं, ये तीन जो होते हैं इनको हम लोग मूल दीर्घ स्वर या फिर सजातीय स्वर के नाम से जानते हैं। मतलब कभी भी अगर आपसे पूछेगा सजातीय स्वर कितने होते हैं तो तीन, मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं तो आप तीन बताएंगे, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछा है संयुक्त दीर्घ स्वर, मतलब ये क्या है, ये दूसरों से मिलकर बनते हैं, और या फिर इनको क्या बोला जाता है, विजातीय स्वर भी कहा जाता है। कुछ भी दिया रहे, दोनों में से ऑप्शन में से कुछ भी पूछा जाएगा तो याद रखिएगा इनकी संख्या कितनी होती है बेटा, ये चार होते हैं। कौन कौन से, ओ और औ होते हैं। तो यहां तक सबका क्लियर हुआ, मतलब दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक, गुरु कुछ भी पूछा जाएगा, दो गुना जिसमें समय लगता है, संख्या सात होती है। मूल दीर्घ स्वर या फिर सजातीय स्वर पूछा जाएगा तो तीन होते हैं, और संयुक्त दीर्घ स्वर या फिर विजातीय स्वर अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप इनकी संख्या कितनी बताएंगे, चार बताएंगे। यहां तक सबका क्लियर है, किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना यहां तक, प्लीज आप सभी मुझे बता दीजिए। और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है ना जब आप लोग वीडियो को शेयर करते हो, बताते हो, लाइक करते हो, तो अच्छा लगता है थोड़ा सा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पे देखते हैं। अगला देखिए थर्ड हमारा क्या है, प्लुत स्वर। अब हम प्लुत स्वर की अगर हम बात करते हैं तो प्लुत स्वर को क्या कहा जाता है, त्रिमात्रिक स्वर के भी नाम से जाना जाता है। मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में दो या तीन गुना समय लगता है, ठीक है, मतलब आपको क्या करता है कि मतलब दो गुना या तीन गुना ज्यादा समय लगता है, उसको उसकी क्या, उसे क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर बोलते हैं, ठीक है। और इनकी पहचान क्या होती है कि किसी भी स्वर के आगे तीन का अंक लिखा होता है। जैसे आप देखते हो ना राम लिखा रहता है ना, तो राम ऐसे लिखा रहता है, देखा है ना। इसका मतलब आप क्या करते हो, रा के उच्चारण में आपने तीन गुना का समय लगा दिया। आप कैसे बोलते हैं, राम, मतलब रा के उच्चारण में ही तो आपने तीन गुना का समय लगाया है। आप बोलते हैं जैसे लिखा रहता ओम, ठीक है, तो आप कैसे बोलते हैं, ओम, मतलब आपने ओ के उच्चारण में तीन गुना का समय लगाया है ना। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में दो या तीन गुना समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। और इसकी पहचान क्या होती है कि आप देखेंगे जब किसी भी स्वर के आगे
3 का अंक, अब भाई हिंदी है तो हिंदी की तरह 3 लिखा रहेगा ना, 3 का अंक लिखा रहे, या फिर आपको उल्टा यस अगर है तो आप समझ जाइएगा वो कौन से स्वर को प्रदर्शित कर रहा है, तो प्लुत स्वर को ये चीज प्रदर्शित कर रहा है। और प्लुत स्वर या फिर त्रिमात्रिक स्वर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, हम रोने में करते हैं। जैसे आप रोते हो ना तो आप आ बोलते हो ना, बोलते हो तो इसका मतलब क्या होता है कि आपने उसमें ज्यादा समय लगा दिया ना, आपने खूब सारा समय लगा। आप गाने में करते हैं, जैसे कहते हैं ना रा, मतलब उसमें भी आप तो 3 गुना का समय लगाते हैं ना। आप चिल्लाने में, जैसे किसी को चिल्ला रहे होते हो कि राम, तो आप उसमें भी तो 3 गुना का समय लगाते हैं। या जब आप किसी को दूर से पुकारते हैं तो इनका जो प्रयोग किया जाता है प्लुत स्वर का, वो रोने, गाने, चिल्लाने, या फिर जब हम किसी को दूर से पुकारते हैं ना, तो वहां पे आप जिस स्वर का प्रयोग करते हैं वो हमारा प्लुत स्वर या फिर त्रिमात्रिक स्वर के नाम से जाना जाता है। तो यहां तक अभी हम लोगों ने स्वर के बारे में जाना है, क्या है आपका हर्ष स्वर, क्या है आपका जो है मूल स्वर, क्या है आपका प्लुत स्वर, दीर्घ स्वर, सबके बारे में हमने पढ़ा है। मैंने कोशिश की है कि आपका एक भी पॉइंट ना छूटने पाए। इसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वो लिंक ज्वाइन करेंगे, आपको इसका पीडीएफ मिलता रहेगा। और वीडियो पसंद आएगा तो भाई लाइक और शेयर तो बनता ही है, शेयर तो आप सभी कर ही सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास आप सभी जरूर से जरूर शेयर करिएगा। तो आज हम लोगों ने इतनी सारी बातें, बहुत सारी बातें जानी है, समझी है। इसके आगे का जो होगा वो हम लोग अगली जो हमारी क्लास होगी ना उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग टॉपिक के बाद उनके क्वेश्चंस भी करेंगे, ताकि आप लोगों का सिर्फ जो है ये ना रहे कि सिर्फ टॉपिक ही कंप्लीट हो। प्रीवियस ईयर के जब आप क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं कल आपसे। और वही बात, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, तभी तो डेली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी कि हाँ भाई आज मैम की क्लास है, आज नहीं है। तो चलिए फिर, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में और डिस्कस करेंगे आपके साथ इसके स्वर के आगे का पार्ट। और यहां तक में अगर कंफ्यूजन होगा तो वो चीज भी मुझसे अगली क्लास में आप सभी पूछ लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए एकदम से। थैंक यू बेटा, बाय बाय, टेक केयर।